और अब मैं आ गया झज्जर जिले के बिसाहड़ गांव में। इसके मेरे आने की वजह आप जानते ही हैं, मैं किसी गांव में ऐसे ही तो आ नहीं जाता। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये घर, और ये इसलिए भी दिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ, एक ये फौज में सूबेदार रामफल का घर है। रामफल जी के दो बेटे हुए, वो बाद में बताऊंगा। और ये देखिए जो सफ़ेद जहाँ से दिखाई दे रही है दीवार, ये गेट और ये पीछे का ये मकान, कुल मिला के आप कितना साधारण सा ये मकान है, लेकिन ये असाधारण लोगों का मकान भी है। रामफल जी के दो पुत्र हुए, जिसमें एक दलबीर सिंह सुहाग भारतीय सेना अध्यक्ष रहे, 25वें सेना अध्यक्ष 2014 से 2016 तक, फिर बाद में उच्चायुक्त भी बने। उनके भाई धर्मवीर जी सेना से कर्नल के पद पर रिटायर हुए हैं। अभी 15 जून को उनके पिताजी का निधन हुआ था, तो जनरल सुहाग जो कि आर्मी चीफ थे, वो यहाँ पर सपरिवार आए थे और गांव से उनका रिश्ता वैसे ही अभी भी बना हुआ है। और गांव के लोग बाहक जनरल साहब को भी और उनके भाई कर्नल साहब को भी मिनटों में फ़ोन लगाते हैं। रास्ते में मैं जब उनका घर पूछ रहा था तो हर आदमी ये कह रहा था मैं फ़ोन पे बात कराए दे रहा हूँ। तो ये मैं आज जो आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ साधारण पृष्ठभूमि और किसान पृष्ठभूमि से भी आदमी निकल कर कहाँ तक पहुँच सकता है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसी घर से पढ़ाई कर दलबीर सिंह सुहाग सेना अध्यक्ष बने और उनके भाई कर्नल बने। तो ये जो एक संसाधनों का, तमाम चीज़ों का, शहर का, गांव का फ़र्क जो लोग बताते रहते हैं, और उनके लिए एक मैंने सोचा कि चीज़ दिखाने लायक है। अब फिर मैं आपको थोड़ी बातचीत करता हूँ। झज्जर में मैं बिसाहड़ गांव से निकलकर एक दीघल गांव है, उधर जा रहा था, तब तक मुझे यहाँ कुछ लोग बैठे दिखे और ये बोर्ड दिखा, देखे मेरा गांव मेरी शान। स्वागत समारोह तुर्की एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल विजेता विक्की डॉगर। कबूलपुर गांव है ये। विक्की डॉगर ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता था। तो ये बन क्या रहा है? आप कौन है? अखाड़ा बन रहा है ये। मैं इसके पिताजी हूँ। हाँ, पिताजी हूँ इसके। विक्की डॉगर के? डॉगर, विकास डॉगर। इससे बड़ा भी लड़का है, वो भी नेवी में लग रहा है, और पहलवानी की तरफ से वो भी एशिया में और वर्ल्ड में मेडल ले रहा है। अच्छा, आपके दोनों बच्चे इंटरनेशनल अभी पहलवान थे? हाँ, अपने ना, मैं पहलवान नहीं था जी। मैंने बनाए हैं, अपनी मेहनत करके बनाए। या इसकी मम्मी है, हाँ? या बच्चों की मम्मी है, मैं पापा हूँ। अरे आइए इधर, माता जी आइए इधर, बैठ जा, आइए बैठिए। देखिए, हरियाणा में आपने देखा जो पहलवान गए थे ओलंपिक में, सारे के सारे हरियाणा से ही गए थे, और हरियाणा में के पहलवानों ने ही सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में मेडल जीते। मैं तो जा रहा था ऐसे, एक देखिए इंटरनेशनल मेडल्स लेने वाले एक पिता के दो बेटे हैं जो मेडल ले रहे हैं। नेवी में दोनों नौकरी भी पा गए। हाँ, नौकरी चीफ बन रहे हैं। हाँ, एक चीफ बन रहा है, एक हवलदार बन रहा है। दो ही बेटे हैं आपके? हाँ, दो ही बेटे हैं। तो दोनों को, तो आप क्या कर रही हैं यहाँ? आप डांगर डूंगर रखती हूँ, यार्ड संभालती हूँ। ये ऑटो तो पहलवान बनाए हैं ये ऑटो चला चला के पहलवान बनाए हैं। ऑटो चलाती है? हाँ, ना ये चलाता है ऑटो, तो उनका पापा चलाता है। मैं डांगर डोर रख दी। डांगर मतलब? भैंस मुँह से रखती। अच्छा, भैंस रखा करती। ये सारा मजदूरी का काम आप ही करती है? हाँ हाँ? हाँ, खुद करती हूँ। अपना काम खुद करती है। मैं भी करती हूँ, मैं भी नहीं छोड़ रही काम। और आप ऑटो चलाते रहे? हाँ, ऑटो चला के पहलवान बनाए। तो पहलवानी में तो खर्चा बहुत है। और बहुत खर्चा बैठा है, फिर कमाया हूँ मैं। दोनों बच्चे कुछ देते हैं आपको? हाँ। तो ये अखाड़ा क्यों बनवा रहे हो? खाड़ा ही बाग ये रिटायर होगा आ जाए मेरा लड़का 4 साल के बाद में। हाँ। फिर अखाड़ा चला होगा, वो अपने बच्चों ने भी पहलवान बना होगा इस इलाके के? हाँ, पूरे इलाके में वो सेवा करेगा। क्यों, इस इलाके में यो ही बड़ा पहलवान बने हैं दोनों लड़के। तो गाँव वाले भी नहीं सोचा भाई इतने बड़े पहलवान हैं, तो ये यहाँ के बच्चों को भी कामयाब करो। अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों और गांव के रहने वाले लोग, आप और नए पीढ़ी के लोग भी। अच्छा, एक बात बताओ, आपके गांव में
ये और बिसाहड़ में और इस गांव में पहले फौज में लड़के बहुत जाते थे। अभी मुझे बता रहा था कोई कि पहले के ज़माने में आप इस सड़क पर देखते तो आपको बैठो सैकड़ों लड़के आपको दौड़ते दिखते। रेस मारे थे लेकिन ईब है ना, ईब नहीं तो माँ बाप की सोच रह रही है। बच्चे गुंडागर्दी में ज़्यादा चल रहे हैं और इस चीज़ में कम बढ़ रहे हैं। नहीं, ये अग्निवीर की वजह से असर पड़ा क्या? हाँ, अग्निवीर की वजह तभी असर थोड़ा पड़ा है। वो तो ये आगे समझने वाली बात है। बाकी मारे तो मत मानू ठीक है, अग्निवीर ने ठीक है कुछ मानियो चाहे। हाँ, कैसे? बच्चा ने 4 साल मिलना है और 25% बच्चे लागे भी पक्के हुए। हाँ। 25% बच्चे पक्के भी होंगे और 75% बच्चे वो 4 साल के लिए हैं। तब वह बच्चे जो बिगड़ने की उम्र हो है ना, उस उम्र पर वहाँ पहुँच जाएंगे। वह कुछ पैसे भी लाओगे, 10-20 लाख रुपया भी लाओगे, 10-20 लाख रुपये लाओगे और उन उस रास्ते का बढ़िया रास्ते का बेड़ा पड़ जाएगा। इस 17 साल का बच्चा हड़ बिगड़ के खड़ा हो जाए। 17 साल का बच्चा रोडा पर बैठ के दारू पीने लग जाए और बदमाशी में बढ़ जाए। पैसा चाहिए एकदम, करोड़पति बनना चाहे और मेहनत वहाँ जाएगा तो मेहनत करेगा, उसको पता लगेगा। लेकिन आप तो दौड़ नहीं रहे बच्चे, अब तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया ना। बच्चे न्यू नहीं दौड़ रहे जी। अब बच्चा के माँ बाप भी नहीं संभाल कर रहे बच्चा की। और भर्ती तब यार जिसमें काबिलियत होगी ना वो कह रहा भर्ती करना, भर्ती में रहना जरूरी है। एक बात बताओ आप, अच्छा एक बात और आपको बताते हैं कि अच्छा छोड़ो, अब एक दूसरी बात सुनो। अग्निवीर के 2019 के विधानसभा में झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटें थी, 4 की 4 कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। और अब लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा में आधा आधा हो गया, अब फिर चुनाव हो रहा है हरियाणा का विधानसभा। क्या लग रहा है आपको? देखो यहाँ तो आओगी कांग्रेस, हरियाणा में आओगी कांग्रेस। कैसे? कांग्रेस का जोर ज्यादा है। किस वजह से? ये हुड्डा की दीपेंद्र की वजह से इसको अच्छा माना हम, क्यों हमारे एरिया में काम करे ही ना। लेकिन है बीजेपी बढ़िया। और योगी का तो कहना है क्या है, योगी पता फैन हो रहा हूँ मैं, कति फैन हूँ। उसके लिए जान भी हाजिर है अपनी। जैसे हम बीजेपी के वोट देते योगी के ऊपर तो हम जान भी दे सकते हैं, मतलब इतने फैन हैं। नहीं, मोदी के बड़े फैन हो के? मोदी के बड़े फैन हो योगी के? योगी के, मोदी के नहीं ना, योगी के ज्यादा हैं, क्योंकि वो गुंडागर्दी को खत्म करा है। और अम्मा तुम बताओ किसकी सरकार आवे, कांग्रेस की बीजेपी? ये तो कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस आओगी, कांग्रेस की आओगी सरकार, कांग्रेस की आओगी यहाँ। आप बताओ पता नहीं इस चीज का। कौन अच्छा है, कांग्रेस अच्छा है कि बीजेपी अच्छा है? मैं तो दोनों ही बढ़िया लागे है। दोनों ना लागे रे, बता डरा क्यों है? ना मन लागे तो है दोनों ही। फिर यू सब हुड्डा का छोरा है ना, यू बढ़िया लागे हमें। यू हुड्डा का छोरा है, हुड्डा का छोरा? हाँ यू बढ़िया लागे हमने। मिली कभी हुड्डा के छोरे से? सुधा है यू, कति शरीफ आदमी है यू, कति मिल लिए आ भी लिया शरीफ से यू। गाँव में आया करे यू, चाहे कोई बुला ले उसका आया करे यू। ओ हुड्डा का छोरा शरीफ है? शरीफ से कति शरीफ से जबा। मनोहर खट्टर को भी कहे बहुत शरीफ है, नायब सिंह सैनी भी शरीफ है, इसलिए वो भी शरीफ से। फिर खटर खटर का बारा में नहीं बेरा मन की सहार की सानी। मैं तो इसका हुड्डा का बारा में यू आया करा, गाँव में जाता है, गाँव में आवा है यो। उसके बारा में हम नन्नू बेरा है शरीफ से यू आ रहा है कई बार। इस गांव में आ? हाँ कई बार आ लिया गाँव में, इसमें ताता रवा है। और आप बताइए आपको ताऊ क्या लग रहा? अरे सड़क पर तो एक तक कुर्सी लगा के बैठे हो, गाड़ी आएगी कोई सी? गाड़ी ला रखी है आगे, गाड़ी लाग रही है। अरे इधर लाग रही, इधर तो नहीं लाग रही। खैर कोई बात नहीं। ले मेरा भाई मानस बैठे, मैं मारा करती हमारे तब बच्चे के हैं ना जी। अरे बच्चा ना जी हम कुश्ती हुई है हमारे गांव में। अच्छा सुनो, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी इस बार क्या है मामला? हमारी जो कांग्रेस सही है हमने। कांग्रेस सही है हमने। किस वास्ते? हमने इस हुड्डा का कारण, हुड्डा ठीक से काम करे हमारे रोज तक में। कबूलपुर गांव में जाट लोग ज्यादा है। हाँ जी, हाँ
हाँ जी। यहाँ सब वही लोग हैं। हाँ। जाटों में तो हुड्डा की बात करें ही। हाँ तो जट से शाम है। हाँ तो और क्या। इलेक्शन जातिवाद का है यहाँ हाँ, पर आप भी- हरियाणा में। हाँ? हरियाणा में जातिवाद का इलेक्शन है। हाँ जी, आपके हिसाब से क्या है? मैं तो बीजेपी का हूँ, कट्टर बीजेपी का। तो आप जाट भी नहीं होंगे? है हरिजन हूँ। हमें बीजेपी चाहिए, हाँ? गरीबों ने बीजेपी चाहिए, हम बीजेपी के दांगे और किसी की नहीं। ये जो कह रहे हो इलेक्शन जातिवाद का, क्यों कह रहे हो? हुड्डा जिम्मेदार का काम ज़्यादा करता है, गरीबों को नहीं। जाटों का तो नहीं कह रहे? हाँ, सारी ज़मीन बिकवा दी हुड्डा ने, महंगी करके, भाव बढ़ा के। इनको पता नहीं है ज़मीन बेचने का क्या असर होगा, बदमाशी बनेगी। ज़मीन बेचना एक माँ के बराबर बेचना है, ज़मीन को नहीं बेचना चाहिए। रोड पर जितनी ज़मीन है सारी तकरीबन भाव बढ़ा के हुड्डा की जनता ने बेचे है, कोई बेचेगा तो बेचेगा। हुड्डा राज्य हो गया बेचता, हम बेचता आप। जमीन हम आप भाव तो बेचता, हुड्डा ने बढ़ाए बड़ा जी तो बढ़िया करे, बस। ये ज़मीन बेचने की वजह है। बहुत अच्छा काम करा था, जमीन बढ़ी है। देखिए पर चलिए आप लोग बातचीत कीजिए, मैं दूसरी तरफ चलता